दोस्तों, आप किसी कंपनी में काम करते हैं। आपके बॉस के पास कंपनी के हेड ऑफिस से शाम को 5 बजे एक 20 पेज का स्कैन्ड डॉक्यूमेंट आ गया और उस बॉस को चाहिए उस स्कैन डॉक्यूमेंट में जो एक्सेल का डाटा है, वो चाहता है कि आप उसको एक्सेल शीट में तैयार करके दो। कैसे करोगे? अगर आप मैन्युअली एक्सेल में एंट्रियाँ करते हैं तो कितने घंटे लगेंगे 20 पेज के डाटा को रीराइट करने के लिए? उसके लिए आज हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिससे मिनटों में ही चाहे 20 पेज हो, चाहे 100 पेज का डाटा हो, एक्सेल शीट का स्कैन्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट में हो, तो कैसे उसको हम एमएस वर्ड से 1 मिनट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल की शीट में। चलिए देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सीआर कंसल। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। जैसा कि आपको बताया गया है, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को जो स्कैन होके आया हुआ है, जिसमें बहुत पेज का एक्सेल डाटा है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमएस 365 का यूज़ करके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये मेरे पास एक स्कैन्ड फाइल पड़ी हुई है। ये अभी तो ये सिर्फ मेरे पास 3 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। ऐसा डॉक्यूमेंट 10 पेज का भी हो सकता है, 20 पेज का भी हो सकता है, जिसमें एक्सेल डाटा बहुत ज़्यादा हो। उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमएस ऑफिस से। अभी मैं इस फाइल को बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ, ये एमएस ऑफिस का आइकॉन के ऊपर। एमएस ऑफिस के आइकॉन के ऊपर जाके मैं यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक किया। ये एमएस वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे सामने आ गया है। अब आगे मैं क्या करूँगा, आगे ऊपर लेफ्ट में ऊपर फाइल, फाइल को क्लिक करेंगे। फाइल को क्लिक करके ओपन को क्लिक करेंगे। ओपन को क्लिक करके नीचे ब्राउज़, ब्राउज़ को क्लिक करेंगे और जहाँ मेरी वो फाइल सेव हुई हुई है, ये मेरी फाइल पड़ी हुई है। इस फाइल को मैं अब खोलूँगा। यहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ ओपन करूँगा। ओपन करते ही मैसेज आ गया, वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। दिस may take a while. The resulting Word document will be optimized to allow you to edit the text. तो इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वर्ड में आ गया है। कन्वर्ट होके ये वर्ड में आ गया है। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट वर्ड में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एनेबल एनेबल एडिटिंग करेंगे। वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। यस, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम इस सारे डाटा को अब एक्सेल में ले जाना चाहते हैं। वर्ड तो बन गया, हमारा पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम ये सारा का सारा सिलेक्ट कर लेंगे। एक ही पेज हुआ है तो हम इसकी जगह कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, तो हमारा सभी का सभी डाटा तीनों पेजों का ये सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब फिर नीचे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारा आइकॉन है, लोगो है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ हमारी एक्सेल का लोगो है, एक्सेल का आइकॉन है, इसको क्लिक करेंगे। ब्लैंक एक वर्कबुक खोलेंगे। ब्लैंक वर्कबुक खोलने के बाद अब देखिए, अब हमने वहाँ वर्ल्ड में जो डाटा था, ये हमने सेलेक्ट कर लिया था। इसको कंट्रोल सी करके पूरा का पूरा डाटा कॉपी कर लिया। इस पूरा डाटा को अब हम उस एक्सेल फाइल में ये राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये सारा का सारा डाटा यहाँ पेस्ट हो गया है। पूरा का पूरा डाटा पेस्ट हो गया है, तीनों पेजों का। ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पेस्ट हो गया है, तीनों पेजों का।
अगर ये 10, 20 या 50 पेज होते, वो भी ऐसे ही यहाँ पेस्ट हो जाता। अब हम इस फाइल को कैसे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई कॉलम्स हैं जो की विड्थ बढ़ा सकते हैं, इनकी रोज़ की विड्थ है जो वो कमती-बढ़ती कर सकते हैं और इसको सेव करके अपना ये डाटा जहाँ चाहिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक स्कैन्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट जिसमें एक्सेल डाटा है, उसको हमने कितनी आसानी से एमएस ऑफिस का ऑफिस 365 का यूज़ करके कितनी आसानी आसानी से पहले वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि आपकी फीडबैक को ध्यान में रख के ही हम अपने अगले वीडियो बनाएँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद।